हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2022 का 1 दिसंबर को जो थर्ड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था तीसरे नंबर का, वो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो दिया था वो एक टेबल का दिया था। इसमें करा है कि 4 स्कूल है A B C D, और इनमें जो टोटल स्टूडेंट एनरोल्ड है 900, 400, 1000 और डी में 800। जिन्होंने बायोलॉजी लिए जीव विज्ञान, उनका परसेंटेज यहाँ पे दिया गया 30, 36, 24 और 18। फिर ये बायोलॉजी में भी उनकी रेशियो दिया गया है बॉयज और गर्ल्स का। पूछा है कि बी और डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या। देखिए बी की यदि बात करें तो यहाँ पे देखिए टोटल कह रहा है कि 5 यदि लड़कों ने लिए और 7 यदि लड़कियों ने, तो टोटल कह रहा है कि 12 लड़कों ने यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या लिए बायोलॉजी। यहाँ पे देखिए 3 और 9, यहाँ पे टोटल क्या है बराबर आ रहा है। यानी 12 इस बी में भी 12 के पास बायो है और इधर भी 12 के पास इक्वल आ रहा है। रेशियो पूछा है आपके पास गर्ल्स का, तो यहाँ पे कितनी है 12 में से 7, और यहाँ पे कितनी है 9, तो ये आ जाएगा 7:9। अगला देखिए, कह रहा है निम्न आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड का मान, एक्स वाई जेड का मान पूछा है। देखिए ये आपको पता है कि ये ट्राइंगल है ABC, और इसकी साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये इसका एक्सटीरियर एंगल है 110। ये होता है इन दोनों अंतरा अभिमुख इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। तो यहाँ से आपके पास x प्लस जेड, ये आ गया कितना 110। ठीक है। अब y का मान और निकालना है। तो y की यदि अपन बात करें तो ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है ACD, इस ट्राइंगल की साइड को आगे बढ़ा दिया तो ये भी इसका बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, ये इन दोनों के टोटल के बराबर 120, ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो y का मान कितना आ गया 10। जोड़ दोगे तीनों को तो आ जाएगा 120। अगला देखिए, कह रहा है 27 के कहा 27 प्लस 27 के मान को 28 से विभाजित किए तो शेष फल। देखिए 28 का भाग देना ना, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 28 माइनस 1, पावर है 27, प्लस इस 27 को लिख देंगे 28 माइनस 1। किससे डिवाइड करना है 28 से, तो इसमें तो पूरा पूरा भाग जाएगा, यहाँ पे बचेगा माइनस का एक, और पावर विषम है ओड है तो आपको पता है माइनस बचेगा ना -1। यहाँ पे देखिए 28 में 28 का पूरा पूरा भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा -1, तो ये आ गया -2। किसी भी संख्या को यदि अपन डिवाइड करते हैं तो कभी भी शेष पर रिमाइंडर आपका माइनस में नहीं हो सकता, वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ते हैं, पॉजिटिव होता है। और नेगेटिव यदि आ जाए तो जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26। ओके। अगला देखिए, कह रहा है टेन 240 का मान। 240 का तो नहीं पता, इसको लिख सकते हैं हम 180 प्लस 60। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा 180, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो तीसरे में जाएगा 180 प्लस में, तो तीसरे में देखिए 180 पे तो 90 का जब A1 मल्टीपल होता है सम गुणांक, जैसे 180, 360, इन पे ये आपस में चेंज नहीं होते, तो 10 का तो 10 ही रहेगा 180 प्लस में। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो 10 क्या आ जाएगा 10 60, और 10 60 का मान कितना होता है √3। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 2 tan 60/1 + tan² 60। देखिए ये जो फॉर्मूला होता है 2 tan θ/1 + tan² θ, ये होता है sin 2 थीटा का। थीटा की जगह 60 है, यहाँ पे रखेंगे 60 दूनी 120, तो इसका आंसर आ जाएगा sin 120। ये है नहीं है तो देखिए इसको चेंज कर दीजिए, साइन 90 + 30 करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, cos 30, या इसको यूं भी लिख सकते हैं 180 - 60। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में 180 पे चेंज नहीं होगा साइन, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ जाएगा साइन 60, या cos 30 यदि दिया होता तो cos 30 भी इसका आंसर होता है। अगला देखिए, कह रहा है a + b 11 है, a × b 35 है, तो a की घात 4 + b की घात 4। तो एक बार तो इसका अपन होल स्क्वायर कर दें, a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा a² + b² + 2ab इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। ये यहाँ पे 35 रखोगे ए बी, तो 35 × 2 70, आगे जाके माइनस, तो ये आपके पास आ गया a² + b²। इसमें से 70 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 51। अब पावर 4 चाहिए ना, तो एक बार इसका वापस स्क्वायर कर दीजिए, ये आ जाएगा a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2 a² b²। ठीक है।
51 का स्क्वायर करना आसान है, डायरेक्ट आपको ये वीडियो डाल रखी है। 25 में एक जोड़ दीजिए 26, और एक का वर्ग एक, यानी 0 1। ठीक है। अब देखिए इसका मान तो निकालना है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसका वर्ग आपको पता है डायरेक्ट कितना होता है 1225, और इसका कितना है दुगुना। तो 1225 को 2 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2450, और ये आगे जाके इसमें से क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है। तो इधर 2450 क्या करना आपको माइनस, तो ये आ जाएगा 150 इसका आंसर। तो 2 बार अपने को होल स्क्वायर कर। नेक्स्ट देखिए, करें एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, और समान राशि उसी राशि पे समान दर वही रेट है 14%, 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 4200 कम है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट की कंबाइंड रेट हम लोग ये पढ़ चुके हैं साधारण ब्याज में, कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है टाइम इंटू रेट। तो 3 साल के लिए कंबाइंड रेट क्या होगी, 14 × 3 42%, यानी ये ब्याज होगा जब मूलधन आपका 100 रुपये। 5 साल के लिए 14 × 5 70, ये होगी। तो इनका जो डिफरेंस है ना, वो आपको ये ब्याज वाला जितना रेट में डिफरेंस होगा वही आपका ब्याज में डिफरेंस होगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम है। तो 70 में से अपन 42 माइनस कर देंगे तो 28। तो ये जो 4200 रुपये कम मिले ना, जिस 28% कम है इसलिए मिले। मूलधन निकालना है तो 100 से गुणा। ठीक है। तो ये देखिए 7 से कट जाएगा 4 बार, और 7 से 600, और ये 15। तो 150 × 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 15,000। ठीक है। अगला देखिए, ये एक पाई चार्ट अपने को दिया गया है। यहाँ पे अगर है कि 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल जो संख्या टोटल जो बाइक बेचेगी वो 2000 है। ठीक है। परसेंटेज में दिया गया है, यानी 100% का मान अपने पास 2000 है। कह रहा है PQRS द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या। तो PQRS ये 4 है, तो ये 20 और 20 40, और 60 और 5 65, इन 4 में बेचेगी 65%। इनका एवरेज। फिर क्या है, TUVW द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच अंतर। तो बाकी में कितने बेचेगा 35%। ठीक है। तो देखिए 2000 है, इसका यदि अपन 65% निकाल लें तो 2 जीरो आपकी कट जाएंगी, इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 130, और जीरो। तो यहाँ पे बेच रहा है इन चारों में 1300, और एवरेज यदि अपने को निकालना तो 4 का भाग देंगे। तो बाकी बची हुई 700 किस में बेचेगी, इन 4 में। एवरेज निकालना तो 4 से डिवाइड करेंगे, और इनका डिफरेंस लेना है तो माइनस। तो एलसीएम 4 आ जाएगा। 13 में से अपन 700 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 600, और 4 का भाग देंगे तो 150। अगला देखिए, कह रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा 7 है, थीटा न्यूनकोण है तो 5 साइन थीटा का मान। ये अपन आइडेंटिटी पढ़ते हैं कि 1 + टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब इस टेन को आप आगे लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1 = सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में सेक प्लस टेन, और एक बार माइनस में, यानी सेक माइनस टेन। अब देखिए इन दोनों में से ये दोनों मल्टीप्लाई में कोई भी एक मान दे दे, दूसरा उसका उल्टा होगा। जैसे प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला निकालना तो प्लस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और ये क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जैसे यहाँ पे 7 था, यहाँ रखेंगे तो माइनस वाले का हो जाएगा 1/7। तो ये आपको याद ही रखना, हमेशा क्या होता है उल्टा। सेम यही आपका होता है कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, कि कॉसेक प्लस कॉट दे रखा है और उल्टा निकालना है कॉसेक माइनस कॉट, तो वो अगले का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास था सेक प्लस टेन 7। तो ये हमें पता है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की बात करें, ये हो जाएगा 1/7। उल्टा जोड़ दोगे तो टेन से टेन कैंसिल, 2 सेक थीटा बराबर 7 प्लस 1/7। तो 7 एलसीएम आएगा 49 से 50/7, 2 से कट जाएगा यानी 25। और सेक थीटा आपको पता है क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो लंब निकालें तो ये ट्रिपलेट डायरेक्ट है, आपको पता है कि जब समकोण त्रिभुज में कर्ण 25 हो आधार 7 हो तो लंब कितना हो जाएगा 24। पूछा है 5 साइन थीटा, साइन क्या होता है लंब, यानी 24 बटे कर्ण यानी 25। तो ये आ जाएगा 24/5 इसका आंसर। ठीक है। अगला देखिए, दो संख्याएं 6 और 5 के अनुपात में यदि उनका एचसीएफ 3 है और दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना होगा। तो अभी पिछले
ये जो एलसीएम के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपने देखा पिछले पेपर में भी, जो शिफ्ट का अपन किया उसमें भी एलसीएम के क्वेश्चन थे। तो एलसीएम भी इम्पोर्टेंट है आपका, 2023 में भी इसको अच्छे से की, एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। तो एचसीएफ 3 है ना, अब इनका क्या निकालना, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, एचसीएफ जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी बाकी जो बची हुई संख्या है एचसीएफ अपन ले लें तो बाकी में कुछ भी कॉमन नहीं होता। यदि संख्या पूछे तो आप गुणा कर दीजिए एचसीएफ से, तो 6 गुना 3 18 और 5 गुना 3 15। यदि संख्या पूछे तो ये हो जाएगा, और एलसीएम पूछे तो इनके रेशियो को इंटू कर दीजिए एचसीएफ से, यानी 6 गुना 5 गुना 3, तो ये आ जाएगा आपका 90। अगला देखिए, कह रहा है कि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिन में करते हैं। 450 आदमी है, किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 30 दिन में करना है, तो कितने आदमियों की आवश्यकता हो। तो देखिए कितने दिन में कर रहे हैं, 30। यदि काम सेम कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, तो डायरेक्ट अपन इसको इस टाइप से करेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 से कटेगा 15 बार, और 15 गुना 20 कितना आ जाएगा, 300। टाइम एंड वर्क में हम पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, ये कह रहा है एक तैराक एक बिंदु पी से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। जैसे ये अपने पास एक पॉइंट है पी, ये इधर जा रहा है, कितने मिनट चला, 6 मिनट, ये इस पॉइंट पे आ गया, और धारा के विपरीत है, यानी ये बात कर रहा है अप स्ट्रीम की। फिर अगले 6 मिनट धारा के साथ, देखिए पहले इधर जब गया तो इधर धारा क्या थी, धारा के विपरीत गया था, इसका मतलब धारा किधर बह रही है, इस साइड में धारा बह रही है। तो इस पॉइंट से वापस रिवर्स होता है, ये पॉइंट मान लीजिए आपके पास आ रहा है, इस पॉइंट से वापस ये चलता है यहाँ से, और कह रहा है कि एक बिंदु क्यू पे पहुंचता है, यहाँ पे आ गया, कितने मिनट में, वही 6 मिनट में। और कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ना पी और क्यू के बीच में, ये है 120 मीटर। तो अपने को पूछा है धारा की चाल। देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो आपका है केवल ये वाला 120। तो जब पहले धारा के विपरीत गया, धारा के विपरीत जब जाते हैं अप स्टेप में, तो स्पीड आपकी होती है x - y। ये मिनट मीटर है तो इसको मीटर पर सेकंड में ले लेते हैं। और ये जब धारा के साथ जाएगा तब आपको पता चाल होती है x+y। अब अपने पास केवल ये दूरी है, ये वाली डिस्टेंस है। तो ये जो डिस्टेंस है ना वो क्या है, r से q तक की जो डिस्टेंस है उसमें से यदि p से r के अपन घटा देंगे, तो ये वाला डिफरेंस आ जाएगा 120 का। ठीक है, दूरी हमारी क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये देखिए x+y की स्पीड है यहाँ पे, और ये मीटर पर सेकंड में लिया है, तो ये समय भी हम सेकंड में लें तो इसको किससे गुणा कर देंगे, 60 से, क्योंकि आप किलोमीटर पर आवर में लोगे तो इसको भी आवर में चेंज करना है, 60 का भाग देंगे, तो ये थोड़ा इजी रहेगा। तो 360 सेकेंड। ये आ गया आपकी आर से क्यू, इसमें से माइनस कर देंगे पी से आर की, तो स्पीड तो अपने पास है x - y, और समय वही है कितना, 360। इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए 120 से एक बार, और 120 से 3 बार कटेगा, और ये भी 3 बार कटेगा। तो ये आ गया, अंदर इसको इंटू करोगे तो 3x+3y माइनस 3x, और ये माइनस माइनस प्लस यानी 3y। तो ये तो कैंसिल हो गया, 3 और 3 6। तो 1 = 6y है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 1/, हमारे पास 6। और ये तो अपनी जो स्पीड आएगी वो अपन ने किस में ली, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे आपको आंसर पूछा है किलोमीटर पर आवर में, तो किससे गुणा कर देंगे, 18/5 से। तो 6 से कटेगा कितनी बार, 3 बार, 3 में भाग देंगे 5 का, तो 0.6 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु पे 15 और 12% की दो क्रमागत छूट की एकल छूट, तो आपको पता है a+b, पहले इनको जोड़ दोगे तो 15 और 12 27। फिर इनका जो डबल, इनको आपस में गुणा करेंगे ए बी, यानी 15 × 12 /100, ये इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 27 में से माइनस होगा, तो 3 तो नहीं हो सकता, ये ज्यादा भी नहीं हो सकता, और ये बराबर 27 भी नहीं होगा, 27 में से कुछ माइनस होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये ऐसी चीजें कि जिनको आप देख के कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना था। अगला कह रहा है आकृति में ए बी और ए डी 7 है, ए सी बी और ए सी डी, ये इनकी लंबाई 7 है। ए सी और ए ई बराबर है, ये और ये आपस में बराबर, और ये भी तो बराबर होगी, और ये आमने सामने का कोण बराबर हो गया। तो एस ए एस रूल लगेगा यहाँ पे, तो ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। कह रहा है बीसी की लंबाई 11, यदि ये 11 है तो ये तीसरी भुजा आपस में बराबर होगी, दो बराबर है तो ये भी कितनी होगी, 11। तो ये डी की लंबाई पूछी थी, वो आ गई 11। अगला देखिए,
कह रहा ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना और सी से 5 गुना समय लेता है। देखिए 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए 20, मान लीजिए ए ले रहा है 20 दिन। समय की बात करें तो ये 20 से 4 गुना ले रहा है, तो बी इसका लेगा 1/4, तो इसका 1/4 करोगे 20 का, तो ये कितना आ जाएगा 5, तो बी लेगा 5 दिन। सी का 5 गुना, तो सी इसका 1/5, 5 से कटेगा 4 बार, तो सी लेगा 4 दिन। ठीक है, ये किसका रेशियो है, समय का। कार्य क्षमता की बात करें तो वो इसका उल्टा होगा। आगे कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम समाप्त करते हैं। टोटल टाइम है तो यहाँ से एफिशिएंसी ले लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, कुल काम आ जाएगा। फिर जिसका पूछा उसकी एफिशिएंसी से भाग करेंगे। तो एफिशिएंसी आपको पता है समय का उल्टा होती है, तो इसको उल्टा कर दीजिए। एलसीएम आपके पास 20 आ जाएगा, तो ये तो एक, 5 का भाग देंगे 4 और 4 का देंगे 5। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात आ गया कि एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा तो बी 4 करेगा और सी 5 करेगा। तीनों एक दिन में करेंगे, 5 4 9 और 1 10। और काम कितने दिन हुआ, 4 दिन। तो टोटल यदि हम वर्क की बात करें कुल कार्य की, तो वो आ जाएगा 4 गुना 10 यानी 40। पूछा बी कितने दिन में करेगा, तो बी एक दिन में 4 यूनिट करना 40 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कितने दिन लगेंगे इसको, 10 दिन लगेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण, एक ट्रायंगल दिया अपने को एबीसी, कोण बी ए सी का समद्विभाजक, यह ए बी सी ट्राइंगल, और इस ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर कह रहा है बीसी को डी पे मिलता है। अब कह रहा है कि बीडी की जो लंबाई है वो 6 है और बीसी पूरी की लंबाई 14 है 14, तो ये कितनी बची, डीसीसी 8। ए बी अनुपात ए सी ये पूछा है। तो ये आपको पता है कि इस एंगल का बाइसेक्टर सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में ये कोण बनाने वाली भुजा है, ये थेल्स थ्योरम है। तो ए बी और ए सी का रेशियो भी क्या होगा, जो ये सामने वाली साइड का है। ठीक है, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से 4 बार, तो ये आ जाएगा 3:4। थेल्स थ्योरम अपने को लगाना। अगला देखिए, कह रहा है एक महिला का खर्च और बचत का अनुपात 5:1 है। आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है एक्सपेंडिचर और सेविंग, इनका रेशियो दिया 5 और 1। कि मान लीजिए खर्च वो 5 यूनिट कर रहा है, सेविंग 1 यूनिट की कर रहा है, तो टोटल उसका इनकम की जो बात करें, इनकम कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट। तो कह रहा है उसकी आय में व्यय में क्रमशः 10 और 20% की वृद्धि हुई। देखिए इनकम कितनी बढ़ रही है, 10%, यानी 6 यूनिट था तो प्रत्येक 10-10 बढ़ेगा, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 60। और कह रहा है खर्च में 20% बढ़ गया, तो 5 यूनिट यहाँ पे है, प्रत्येक 20-20% बढ़ेगा, तो ये कितना बढ़ गया, 20 × 5 100। तो इनकम होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो ओवरऑल तो आपका 60 बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, 100 ही बढ़ गया। तो बचत को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें 40 कम करना पड़ेगा। यही आपको पूछा है कि बचत में परिवर्तन। ठीक है, या इसको यूं भी कर सकते हो, 100 से गुणा करो, तो खर्च 500, बचत 100 और इनकम 600। फिर देखिए इनकम बढ़ेगी 10% यानी 660, खर्च 20 बढ़ेगा यानी 600 हो जाएगा। 660 में से 600 वो खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना, 60 रुपए। पहले कितना बचा रहा था, 100। तो कितने का डिफरेंस आ गया, 40। अगला देखिए, किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकाल के उसके स्थान पे पानी मिला दिया गया। देखिए 25 लीटर टोटल था, इसमें से 5 लीटर को क्या किया, निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो बचेगा कितना वापस, शेष की यदि अपन बात करें, एलिगेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं मिश्रण में। तो इसमें से देखिए 25 लीटर दूध था, 5 को रिप्लेस कर दिया, तो बचा कितना, 20। कितने में से, 25 में से। तो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार। यदि एक ही बार प्रोसेस करेगा तो ये हमारे पास रेशियो होगा। कह रहे ये प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई गई, यानी एक बार पहले उसके बाद 2 बार, और यही मैंने आपको टॉपिक पढ़ा था, बताया था, ये लैंग्वेज पे ध्यान देना। एक तो बोले कि 2 बार, एक बोले 2 बार और, या पुनः 2 बार, मतलब ये टोटल हुआ 3 बार। तो इस टाइप से बोलते हैं, 2 बार होता तो आपको बताया था स्क्वायर करेंगे, 3 बार है तो क्यूब करेंगे। तो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। नीचे वाला स्टार्टिंग वाला है, शुरुआत वाला, शुरुआत में था कितना एक्चुअल में, 25। तो 25 जो है वो 125 का मान हमारे पास ये रेशियो में है। अब ये शेष कितना बचा, 64। तो 25 से 5 बार,
और 5 का भाग देंगे तो 12.8 लीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जितना रिप्लेस कर रहा है, या इसको यूं भी कर सकते हो, 5 लीटर रिप्लेस कर रहा है कितने में से, 25 में से। ये आ गया 1/25, सॉरी 1/5। स्टार्टिंग वाला 5 था, एक रिप्लेस कर दिया तो बचा कितना, 4। अब इसका क्यूब कर दीजिए, इसका कर दीजिए, बात एक ही। अगला देखिए, कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है। सचिन पुनः रोहित को 12% के लाभ पे बेचता है। रोहित 322 का भुगतान करता है, तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य, कपिल का पूछा अपने को, इसका क्रय मूल्य निकालना। देखिए इसने 15% लाभ पे बेचा तो कितने में बेचेगा, 115/100। ठीक है, ये आ गया सचिन का क्रय मूल्य। अब सचिन इसको रोहित को बेच रहा 12% लाभ पे, यानी 112/100, और इसको कितने रुपए मिले, तो बराबर में 322। इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 से कटेगा 23 बार, 5 से कटेगा 20, ये 4 से कट रहा है हमारा 28 बार, और 4 से कट रहा है 25 बार। फिर 4 से 7 और 4 से 5। तो इधर देखिए फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो ये 7 से इधर कट जाएगा, 7 को 28, फिर 4 बचेंगे, 7 छिके 42। 23 से कटेगा 2 बार, इधर गुणा होगा 25 गुना 2 50, और 50 गुना 5 250, इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, टेबल दिए 6 वर्ष में PQRSTU और C1 और C2 दो कंपनी है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है कि P में C1 की आय, C1 की आय 750 है। वर्ष क्यू में C2 की आय का 33.33% है। यानी 250 का 33 तो नहीं है, ये तो 250 है, ऑलरेडी ज्यादा है। ठीक है, 3 गुना है, 300% है, जबकि उल्टा दे दिया, तो पहला तो कथन आपका हो गया गलत। कौन सा सही नहीं है, तो ये तो पहला तो सही नहीं है। दूसरा कह रहा है वर्ष टी में C1 और C2 की औसत आय 400, देखिए 530 प्लस 270, 700 800, और 2 का भाग देंगे तो 400। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। ये पूछा गलत सही कौन सा नहीं है, तो पहला सही नहीं है। अगला देखिए, x प्लस वाई 36 है, तो x माइनस 27 का होल क्यूब प्लस y माइनस 9 का होल क्यूब का मान। देखिए 27 और 9 कितना होता है, 36। तो यहाँ पे क्या किया, x प्लस वाई था ना, ये बराबर में जो 36 था, 36 अपने पास 7 + 9 है, इसको इधर लेके इसमें से माइनस कर दिया, और 9 को इधर लाके माइनस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, 0। अब इसका होल क्यूब करोगे तो भी क्या आएगा, बराबर में 0। अगला देखिए, ग्राफ दिया है 2003 में खर्च का दिया है कंपनी का। कह रहे यदि ऋण पे ब्याज की राशि 3.15 करोड़ है, 3.15 करोड़ किस पे, ऋण पे, ऋण पे ब्याज ये है 17.5%। तो वेतन, करों और बुनियादी ढांचे पे व्यय की कुल राशि पूछी है। देखिए 3.15 जो करोड़ दिया है, ये दिया है 17.5% का मान। अब हमें निकालना है, एक तो इसका वेतन इनकम, वो है 20%, प्लस टैक्स कर यानी 10, तो 30, प्लस बुनियादी ढांचा जो है वो 20, तो ये टोटल निकालना आपको 50% की वैल्यू। ठीक है, इधर पॉइंट एक ही स्थान आगे खसेगा, 0 हट जाएगा, तो एक पे पॉइंट, और ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 5 से कट जाएगा 3 बार, 15, फिर 5 बार। फिर ये देखिए पूरा आपका, यहाँ पे देखें अपन 315 है, और ये 10 से गुणा करें 350, तो 9 से गुणा करोगे तो देखिए 9 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 करोड़। 350 में से 35 माइनस करते हैं तो 315 आता है। अगला देखिए, y प्लस 1/y = 3 है, इसका पूछा अपने को होल क्यूब। देखिए इसका होल क्यूब करोगे तभी तो y³ प्लस 1/y³ आएगा, तो मैं इसका होल क्यूब कर दूं दोनों तरफ, तो ये होगा y³ प्लस 1/y³ प्लस 3a × b, यानी y इंटू 1/y, ये कट जाएंगे, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, यानी y प्लस 1/y, और उसका मान कितना है 3, बराबर 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 3 9, ये आगे आगे क्या होगा माइनस, तो इधर कितना बचा अपने पास 18, इधर आ गया y³ प्लस 1/y³। लेकिन इसमें +2 और क्या है, तो +2 इधर कर देंगे, +2 इधर कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगला देखिए, एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघला के एक शंकु का आकार दिया गया, जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई। देखिए गोले को पिघला रहा है, तो गोले का आयतन होता है 4/3,
पाई आर क्यूब। तो त्रिज्या है आपकी 13। यूनिट दोनों की सेम है सेंटीमीटर। इससे एक शंकु बनाएंगे तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो व्यास 13 है तो त्रिज्या कितनी होगी 13/2। और हाइट अपने को निकाल, पाई से पाई 3 से 3 ये कट जाएंगे, 13 से 13 कटेगा। ठीक है यहाँ तक। इस साइड में ऊपर कुछ नहीं है, 2 × 2 4 है, ये 4 इधर आ जाएगा। तो 4 × 4 हो जाएगा 16 और गुणा में बचा 13। तो 13×6 = 78, 7 13 7 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 208 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला देखिए, 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के गोले से 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। देखिए किससे कर रहा है, गोले से। तो गोले का आयतन क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये व्यास दिया, ये ध्यान रखना। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, नहीं 9। अब इसी से क्या बना रहा है, तार। तार का मतलब ये इस टाइप से तार बनाएगा तो वो क्या होता है, एक बेलनाकार। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। ये व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 3 आर स्क्वायर एच। तो लंबाई अपने को निकालनी है। देखिए ये किस में, सेंटीमीटर में, और ये मिलीमीटर में। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे ना, 10 का भाग देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यूनिट आपकी सेम होनी चाहिए। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए पाई से तो पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब 3 से 9 कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। और ये 3 × 3 9, तो 9 से 9 कटेगा। तो इधर देखिए ये 10 × 10 100, ये भी साइड में आ जाएगा। तो ये 100 × 9 × 3 27, और 27 × 4 108। ये आ गया हमारे पास किसमें, सेंटीमीटर में। 500 सारे किसमें, मीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 100 से भाग करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 108 मीटर। ठीक है। तो ये इसके तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन थे 25, जो यहाँ पे हमने डिटेल में सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।